शांतनु जी महाराज वन में शिकार करने के लिए जाते हैं, तभी गंगा जी के किनारे उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई देती है। और उस कन्या को जैसे ही उन्होंने दर्शन किया, उसका दर्शन करके मोहित हो गए कि हे महामाई, हे भगवती, कैसे भी करके यह कन्या मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हो जाए। लेकिन प्रभु प्रेमियों, शांतनु जी महाराज को जो साप लगा था, उसके कारण उनको अपने पूर्व जन्म की विस्मृति हो गई थी। लेकिन गंगा मैया को अपने पूर्व जन्म का पता था कि यही राजा महाविष हैं, यही मेरे पति होने वाले हैं। और जैसे ही आज गंगा मैया ने शांतनु जी महाराज का दर्शन किया, तो वह शांतनु जी महाराज गंगा मैया के पास आते हैं और कहते हैं कि देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो तभी जैसे ही शांतनु जी महाराज ने गंगा मैया से कहा, तो गंगा मैया को उन वसुओं की बात याद आ गई कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हे माँ, तुम हमारा कल्याण कर देना। तो जैसे ही इतना सुना, गंगा मैया कहती हैं, हे महाराज, मैं आप तो विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है देवी? कि मैं अपने जीवन में चाहे भला करूं चाहे बुरा करूं, आप मुझे टोकोगे नहीं। और जिस दिन आपने मुझको टोक दिया ना, उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, आज शांतनु जी महाराज ने उनके रूप पे मोहित होकर के उस शर्त को स्वीकार कर लिया। और आज वही शांतनु जी महाराज उन अपनी गंगा को लेकर के महल में आते हैं। उन्होंने हजारों वर्ष तक गंगा मैया के साथ विहार किया। तो जब गंगा मैया को अपने पुत्रों की उन वसुओं की याद आई, तो सोचा ये मैंने क्या किया। वो तो कब से जन्म लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और आज शांतनु जी महाराज से गंगा मैया ने प्रथम गर्भ को धारण किया। मेरे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही समय आने पर उनके प्रथम पुत्र हुआ, लिया और उन्होंने गंगा जी में डाल दिया। इसी प्रकार से उन्होंने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को गंगा जी में डाल के खत्म कर दिया। मेरे प्रभु प्रेमियों, वह 7 पुत्र कौन थे? जो पूर्व में 7 थे, जो 7 वसु थे ना, वही 7 पुत्र थे। और आज गंगा मैया ने उनका उद्धार कर दिया। आज शांतनु जी महाराज सोचते हैं, ये कैसी माँ है जो अपने ही पुत्रों को जन्म लेते ही मार देती है। अपने मन में सोचते हैं, आगे से अगर मेरे पुत्र हुआ तो भले ही मैं छोड़ करके चली जाए, मैं इसको रोक दूंगा। समय आने पर भगवत प्रेमियों, गंगा मैया ने पुनः गर्भ धारण किया। और जैसे ही संतान का जन्म हुआ, तो उन शांतनु जी महाराज ने रोक लिया। देवी, ये क्या करती हो? तुम्हें अपने हाथ से ही अपने पुत्रों को मारने में लज्जा नहीं आती? आज जैसे ही शांतनु जी महाराज ने इतना कहा, तुरंत गंगा मैया बोली, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं चाहे भला करूं चाहे बुरा करूं, जिस दिन आप मुझे टोक दोगे मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। तो गंगा मैया से शांतनु जी महाराज कहते हैं कि हे देवी, तुम जा रही हो तो जाओ, इस पुत्र को मुझे दे जाओ। तो वह शांतनु जी महाराज ने गंगा मैया से जब ऐसा कहा, तो गंगा कहती हैं कि हे स्वामी, पुत्र जब छोटा होता है तो उसे माँ की जरूरत होती है। मैं अभी इस पुत्र को अपने साथ ले जाती हूँ, समय आने पर तुमको वापस कर दूंगी। मेरे प्रभु प्रेमियों, वही आगे जाकर के शांतनु जी और गंगा के पुत्र कौन हुए? भीष्म जी महाराज। वही देव नाम के जो वसु हैं, जिन्होंने वशिष्ठ जी की गाय को, नंदिनी को चुरा करके साप धारण किया था, वही आज भीष्म जी महाराज बन करके आए। तो जब इतना सुना सूत जी महाराज ने, तो बोले